पर्युषण जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, जो सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा है। जब बारिश की बूंदें धरती को शुद्ध करती हैं, तब जैन समुदाय अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लेता है। ये वो समय है जब दुनिया की भागदौड़ से दूर इंसान अपने भीतर झांकता है और सवाल करता है, क्या मैं सही राह पर हूं? चौमासा के दौरान जब जैन मुनि और साध्वी एक जगह ठहरते हैं, तब शुरू होता ही ये 8 दिन का आध्यात्मिक अनुशासन। श्वेतांबर जैन इसे 8 दिन मनाते हैं, जबकि दिगंबर जैन 10 दिन तक इस पवित्र काल का पालन करते हैं। लेकिन ये कोई सामान्य त्योहार नहीं है। यहां नहीं है रंग बिरंगी रोशनी, नहीं है मिठाइयों का आदान प्रदान। ये है संयम का पर्व, आत्मचिंतन का समय। पर्युषण का मतलब ही है पास आना, अपनी आत्मा के पास आना। इनर एल्केमिस्ट, जैसे आप अपने भीतर के सत्य को खोजते हैं, वैसे ही जैन समुदाय इन दिनों अपने कर्मों का हिसाब किताब करता है। हर दिन मंदिर जाना अनिवार्य होता है, चाहे पूजा के लिए हो या सिर्फ दर्शन के लिए। मंत्रों की गूंज में, दीपक की रोशनी में इंसान अपने अंदर के अंधकार को मिटाने की कोशिश करता है। खाने पीने के नियम इतने सख्त होते हैं कि बाहर का खाना बिल्कुल मना है। सिर्फ घर का बना खाना, दाल, चावल, रोटी और दूध से बने पदार्थ। सूर्यास्त से पहले रात का खाना खत्म करना होता है और सूर्यास्त के बाद से अगली सुबह तक अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि अहिंसा का व्यावहारिक रूप है। इन दिनों जैन मुनि और साध्वी व्याख्यान देते हैं, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रवचन जो लोगों को अच्छे कर्म की तरफ ले जाते हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि आत्मा का पोषण है। हर शब्द, हर कहानी, हर उदाहरण इंसान के मन में अच्छाई के बीज बोता है। भगवान महावीर के जन्म का उत्सव भी इसी दौरान मनाया जाता है, जो इस पूरे काल को और भी पवित्र बना देता है। लेकिन पर्युषण की असली परीक्षा आती है अंतिम दिन, क्षमा याचना के दिन। इसे खमत्त खमना कहते हैं। ये वो दिन है जब इंसान अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि जान पहचान वालों से भी माफी मांगता है, छोटे से छोटी गलती के लिए, अनजाने में हुई किसी भूल के लिए। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, जैसे शरीर को भी शुद्ध करना हो। ये कोई खुशी का त्योहार नहीं है जैसा कि दूसरे भारतीय पर्वों में होता है। यहाँ नहीं है हंसी खुशी का माहौल, नहीं है रंगारंग कार्यक्रम। ये है जीवन पर गहरा चिंतन। ये है खुद से वादा कि हम दूसरों को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भलाई करेंगे। ये है अपने कर्मों को बेहतर बनाने का संकल्प। पर्युषण का समापन होता है मिच्छामी दुक्कडम के अभिवादन से। इसका मतलब है जो भी बुराई की गई हो वो निष्फल हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिल से निकली प्रार्थना है। यह है क्षमा की शक्ति में विश्वास। ये है नई शुरुआत का वादा। आज के समय में जब हम तेजी से भागती दुनिया में खुद को खो देते हैं, पर्युषण हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदरूनी शांति में है। ये सिखाता है कि असली ताकत संयम में है, असली सुंदरता करुणा में है। पर्युषण सिर्फ जैन धर्म का त्योहार नहीं बल्कि इंसानियत का पाठ है कि कैसे हम अपने अंदर के सबसे अच्छे इंसान को जगा सकते हैं।